मुसलमान मोहल्ले में इस आदमी ने काम ही नहीं किया, क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई कौन मुसलमान के पास इतना हिम्मत होगा कि हमारे खिलाफ लड़ेगा। लेकिन इसको पता नहीं था कि जब इनकलाब आता है ना तो उस इनकलाब के साथ कोई गरीब का बच्चा उठता है। लेकिन इशारों में तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम बनेंगे, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। कहाँ पे बनेंगे? 2015 भी कहा गया था बनेंगे, खुदे बन गए डिप्टी सीएम। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएगा आरजेडी? कभी नहीं हो सकता, हमसे लिखवा के ले लीजिए आप। तो आप मुसलमान के मोहल्ले में रोड नहीं बनाना चाहते, आप डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। व्यवहार से काफी हो जाना था, काफी मीठा बोलते हैं। एक बात बताइए, मीठा बोलने से विकास हो जाएगा? हम मीठा नहीं सुनना है, हमको मीठा नहीं सुनना है। बारीक है लेकिन इसीलिए तो पूरा मधुबनी को शुगर हो गया ना, मीठा मीठा बोलने के चक्कर में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, मधुबनी विधानसभा का चुनाव जो है 11 नवंबर को होने वाला है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसी को लेकर के मधुबनी विधानसभा में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें देखा जा रहा है कि MIM के जो उम्मीदवार हैं राशिद खलील, वो मधुबनी विधानसभा के विभिन्न गाँव में जाकर के दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। और मुस्लिम की राजनीति करना कैसे कामयाबी मिलेगी? अच्छा, एक बात बताइए, हम कहाँ पे बोले हैं कि सिर्फ रोड बनेगा उस पर सिर्फ मुसलमान चलेगा? आप मुस्लिम के हक और अधिकार की बात करते हैं। अरे भाई, तो हमारे साथ अत्याचार हुआ, ये आदमी क्या नाम है उसका, ये विधायक हमारा वोट लेके भाग गया, तो हम पूछेंगे नहीं सवाल? हमारा वोट लेके भाग गया, हमारे मोहल्ले में रोड नहीं बनाया। हम उस दिन नॉमिनेशन करने गए थे, पानी हिल के, आप देखे कि नहीं, रोड नहीं बनाया। हम लोग जा रहे हैं, अभी जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहा रोड नहीं बना, नाला नहीं बना, तो सवाल किससे होगा भाई? मुसलमान मोहल्ले में इस आदमी ने काम ही नहीं किया, क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई कौन मुसलमान के पास इतना हिम्मत होगा कि हमारे खिलाफ लड़ेगा। लेकिन इसको पता नहीं था कि जब इनकलाब आता है ना तो उस इनकलाब के साथ कोई गरीब का बच्चा उठता है। और मधुबनी में जो 10 साल का बंधक बनाया गया ना, उस बंधक को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। उस बंधक से मधुबनी विधानसभा को आज़ाद कराने के लिए हम लोग आए हैं। आपको लग रहा है कि अभी गुलाम है मधुबनी? ये जो जंजीर लपेटा गया है ना परिवारवाद का यहाँ पे, उस जंजीर को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। आरजेडी किसी गरीब को टिकट दे देगा किसी गरीब को टिकट? काहे नहीं दिया किसी गरीब को टिकट देती है? कौन कार्यकर्ता है? बाहुबड़ी विधानसभा में अरुण कुशवाहा करके हैं। ये मधुबनी में क्यों नहीं दिया किसी गरीब को? मधुबनी में नहीं थे उनके कार्यकर्ता? मधुबनी में किसी अल्पसंख्यक को क्यों नहीं टिकट मिला? मधुबनी मुस्लिम की इतनी बड़ी आबादी है, किसी अल्पसंख्यक को कहाँ देंगे आप? 18% मुसलमानों में मधुबनी में 2 सीट मिलना चाहिए ना, काहे नहीं दिया आप 2 सीट मधुबनी में? ये सवाल नहीं करें हम। आप सवाल करेंगे तो कहेंगे मुस्लिम। अरे भाई, मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा तो मुसलमान तो बोलेंगे ना। जहाँ पे दलितों के साथ अत्याचार होगा वहाँ दलित भी होंगे। हमारे साथ आपने देखा ना, बड़ी तादाद में हमारे साथ समाजवादी, ये आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यकर्ता हमारे साथ घूमते हैं। इसमें कौन सी इनका तो पकड़ नहीं है। आप आज़ाद समाज पार्टी या मौर्य जी के बारे में बोल रहे हैं, उनका पकड़ है। यूपी में गठबंधन कर लिए, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में कैसे, आप किस समीकरण के तहत आप उसे गठबंधन करके कह रहे हैं कि हमको सफलता मिलने जा रही है? एगो बात बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की पकड़ कितनों कमज़ोर होगी तो मुकेश सहनी से ज़्यादा पकड़, जिसको बिहार में राजनीति करते हैं। सुनिए ना, जिसको मुसलमान डिप्टी सीएम वाला सीट काट के, मुसलमान डिप्टी सीएम वाला सीट काट के जिसको दिया मुकेश सहनी को, वो मुसलमान का सीट था। गद्दारी मुसलमानों के साथ ही ना होता है, और किसके साथ होता है? लेकिन इशारों में तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मुसलमान भी डिप्टी सीएम बनेंगे, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। कहाँ पे बनेंगे? 2015 भी कहा गया था बनेंगे, खुदे बन गए डिप्टी सीएम। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएगा आरजेडी? कभी नहीं हो सकता, हमसे लिखवा के ले लीजिए आप। कभी नहीं हो सकता। आप मुसलमान के मोहल्ले में रोड नहीं बनाना चाहते, आप डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। मुसलमान के मोहल्ले में आप स्कूल नहीं खोलना चाहते, आप डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। मुसलमान के मोहल्ले में आप कारखाना नहीं लगाना चाहते, आप डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। हम लोगों को बेवकूफ़ समझे हैं क्या? मुसलमान को सम्मान दो, सम्मान नहीं मिल रहा है। मुसलमानों को सम्मान देना होता तो मुसलमानों को उसके परसेंटेज के हिसाब से टिकट दिया जाता, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। लेकिन क्या किए, बगल में गौरा बोराम है ना, काहे अफजल खान का टिकट कैंसिल कर दिया गया देने के बाद?
काहे कैंसिल कर दिया गया? हिम्मत नहीं है दूसरे की टिकट कैंसिल करने की? हिम्मत है अभी समीर महासेठ का टिकट कैंसिल कर दीजिए आप, हिम्मत है ऋषि मिश्रा का टिकट कैंसिल कर दीजिए, हिम्मत है ललित यादव का टिकट कैंसिल कर दीजिए। लेकिन आप किसका किए? जो मरा हुआ है पहले से। मुसलमान क्या है? मुसलमान के साथ जो चाहता है उत्पीड़न करके चला जाता है, जो चाहता है उत्पीड़न करके चला जाता है, जुल्म करके चला जाता है। और देखिए दास्तान बहुत गहरी है, जख्म बहुत गहरा है, अभी बोलने लगेंगे ना तो बहुत बात सामने आएगी। एमआईएम का जो नीति और सिद्धांत है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आप 20वीं में कैंडिडेट को उतार दिए तो फिर बैक हो गए, इससे एमआईएम की छवि तो खराब हो जाएगी। अच्छा एक बात तो हिंदू मुस्लिम वाली बात होगी, जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है वहाँ आप सपोर्ट कर दीजिए आज़ादी को, जहाँ हिंदू कैंडिडेट है वहाँ आप उसके विरोध में खड़े हो जाइए। ये कौन सी बात हुई? आपको उम्मीदवार ही नहीं उतारना चाहिए, ऐसा बात था। तो एक बात बताइए कि एमआईएम को जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव चला रहे हैं? लेकिन घोषणा तो हुई थी ना उम्मीदवार कौन रहे हैं सो बताइए ना। 20वीं तो अफजाल खान का घोषणा गौरा बौराम में किए थे ना तेजस्वी यादव। आप भी तो टिकट काट रहे हैं अपने उम्मीदवार। अरे भाई हमारे कैंडिडेट ने तो नॉमिनेशन नहीं किया, अफजाल खान ने तो नॉमिनेशन कर लिया। अरे वो तो छोड़िए, बगल में चलिए, बिंदु गुलाब यादव को टिकट देके कौन वापस छीन लिया? हाँ, नौशाद आलम को टिकट देके कौन वापस छीन लिया? सवाल हमसे ही, जिसके घर में दाल भात है उसी से पूछ रहे हैं आप। बिरयानी वाले को कोई सवाल नहीं होगा। नीति और सिद्धांत पर सवाल तो खड़े होते हैं ना। कैसे, क्या सिद्धांत है आपका? आप चुनाव की घोषणा, उम्मीदवार का घोषणा करते हैं फिर बैक हो जाते हैं, तो इसमें क्या नहीं किया? यहाँ तो नॉमिनेशन करा के लोग कैंसिल करवा रहे हैं, उससे नहीं होगा सवाल। तो किस मकसद के साथ आप बैक हो गए ये बताइए। मकसद नहीं, पार्टी ने फैसला लिया, उस पार्टी के फैसले का हम सम्मान करते हैं, बात खत्म। फैसला क्यों ली कि उम्मीदवार? पार्टी की अपनी मर्जी है, हम किसी के पिछलग्गू थोड़ी है। हम लालू यादव के दरवाजे के सामने थोड़ी 5 साल खड़े रहते हैं, टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो। जहाँ जहाँ हिंदू, हमारे पास अपना टिकट है, जहाँ चाहेंगे लड़ेंगे, जहाँ चाहेंगे नहीं लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हिंदू उम्मीदवार है वहाँ वहाँ आप ऐसी कोई बात नहीं भाई, क्योटी में हम लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात। देखिए ये सब र्यूमर गलत है। आप समझ लीजिए कि जब आदमी हारने पे आता है ना तो प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। क्योटी में आप लड़ रहे हैं, मुस्लिम लड़ रहे हैं ना, ऐसी बहुत सारी सीटें आप चले जाइए, हम लड़ रहे हैं ना, ढाका में लड़ रहे हैं कि नहीं। मुस्लिम हिंदू का इशू नहीं है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि लड़ना चाहिए वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ लगेगा नहीं लड़ना चाहिए हम नहीं लड़ेंगे भाई। इसलिए कि निर्णय लेने वाले हम खुद हैं, हमारा निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, हमारा लगाम किसी के हाथ में नहीं है, हम पट्टा नहीं किसी का पहने हुए हैं। यहाँ पे क्या है ना, मधुबनी में अब मामला बिल्कुल अलग है। मधुबनी का मामला क्लियर है और लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि भैया रेस से तो कोई बाहर हो चुका है ना। अब रेस से बाहर हो गया जो आदमी, उसकी बौखलाहट तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, इसलिए उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपका चुनाव चिन्ह नहीं जान रहे हैं या फिर कितने अंक पे अंकित है, वो बताते हुए आप एक बार अपील कर दीजिए जनता को, लास्ट में इंटरव्यू हम खत्म। देखिए मधुबनी की जनता, एक एक जनता को हमारा चुनाव चिन्ह पता है कि भाई इनका चुनाव चिन्ह पतंग छाप है, सबको पता है। लोगों को ये भी पता है कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 5 पर है, ये भी लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा कमाल की बात मधुबनी में ये है इस बात कि मधुबनी में जो लहर देखा जा रहा है, मुंबई से, दिल्ली से, हरियाणा से, हैदराबाद से, विशाखापट्टनम से, पंजाब से, कोलकाता से, यानी प्रदेश रहने वाले लोग, वो उनको इस बात का गुस्सा है कि 17 महीना उद्योग मंत्री रहा एक आदमी, हमारे लिए उद्योग नहीं लगाया, हम अभी भी रोजगारी कर रहे हैं दिल्ली में, कलकत्ता में। इस सवाल करने के लिए लोग मधुबनी इस बार आ रहे हैं और ये सवाल तो एकदम जायज़ है। अच्छा एक बात बताइए, आ रहा है कि आप लोग ला रहे हैं ये बताइए। हम तो आपको शुरू से ना कह रहे हैं, हमारी क्या, लोग हमको लड़ा रहे हैं, फ़ोन करते हैं दिल्ली से, भैया कोई ज़रूरत होगा तो ज़रूर याद कीजिएगा हमको, जो होगा हम करने का। हम बोले नहीं भाई आप आ जाइए, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप आइए, हमारे कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। हम ना किसी से लेने के लिए आए हैं ना किसी को देने के लिए आए हैं, हम मधुबनी के बदलाव के लिए आए हैं और बदलाव होना तय। जनता से हम सिर्फ ये अपील करना चाह रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए और पूरे 100 घर में जो एक घर है ना उससे बच के रहिएगा। वो तो अपना माल छाप लेगा और बकिया लोगों को भारी नुकसान हो जाएगा। पूरे समाज का वोट लोग बेच देता है और माल ला के घर में रख लेता है, बांटता भी नहीं है, भारी समस्या है ये सब। तो ऐसे लोगों को हल्ला उड़ रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, क्या क्रीम बोल्ड इस बार देखिएगा सब पूरा गांव में हैट्रिक, मिडिल तीसरी बार जलने जा विकेट गिराएंगे, मिडिल विकेट गिराएंगे। क्या घबरा रहे हैं आप? अरे भाई क्या बुझे, अभी देख लीजिए ना, अभी मिडिल विकेट गिराएंगे, चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज।
मिडिल विकेट गिराएंगे। कौन होगा आपका टक्कर किनसे होगा ये बताओ। देख लेंगे किसके अंदर कितना दम है। हम तो बता तो दिए कि रेस से आदमी बाहर हो चुका है। अब मधुबनी में जो लोग भी चाहते हैं कि भाजपा और एनडीए को रोका जाए, उसको एमआईएम के साथ आना चाहिए। जो लोग एमआईएम के साथ नहीं आ रहे हैं, कन्फ्यूजन में, उसको मार्केट का माहौल पता करना चाहिए, हवा पता करना चाहिए। लेकिन जो लोग भी चूक जाएंगे उनको 14 नवंबर को बहुत अफसोस होगा कि हम ऐसे निकम्मा के चक्कर में पड़ गए जिसका 10 साल तो बर्बाद हुआ ही। उनका व्यवहार से काफ़ी वो जाना था, काफ़ी मीठा बोलते एक हैं। बात बताइए, मीठा बोलने से विकास हो जाएगा? हम मीठा नहीं सुनना है हमको मीठा नहीं सुनना है। बारीक है इसीलिए तो पूरा मधुबनी को शुगर हो गया ना, मीठा मीठा बोलने के चक्कर में। अब देख लीजिए ना, पूरा मधुबनी का स्थिति बर्बाद हो गया। तो भाई हमको आपका मीठा मीठा नहीं चाहिए, आप काम कराइए बस। व्यवहारिक विधायक नहीं चाहिए आपको। इसमें मीठा खट्टा क्या होता है भाई? आप काम कराए ही नहीं, मीठा मीठा बोल के क्या हो जाएगा उससे? मान सम्मान हर जनता का करना, व्यवहारिक जनता का मान सम्मान यही है कि जनता नाले में तैर रहा है, यही मान सम्मान है जनता का। जनता का मान सम्मान यही है कि लोग जुमा को नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदा नाली से जाते हैं। मान सम्मान ये, चलिए ना हमारे सिगनिया चौक पे दुर्गा स्थान है ना, लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं, इतना इतना पानी हेल के जाते हैं, यही मान सम्मान है जनता का। मंदिर और मस्जिद के आसपास का रोड आपसे नहीं बन सका, यही मान सम्मान। आपका मीठा बोली लेके हम कुंची करेंगे आपका मीठा बोली लेके जनता के। अरे 4 दिन का मीठा बोली, उसके बाद पटना। इस चुनाव के बाद रहते कहाँ है फील्ड में? 5 साल के बाद मधुबनी आए हैं। हाँ अच्छा, जहाँ पे बार बार आते हैं सकरी हल्ला करते, सकरी में क्या को रोड बना? सकरी में अभी एक महीना पहले भी सड़क बनी थी भाई। इधर जो है ना पता चला कहाँ का जो है ना शिलान्यास जाके सरसोपाई में कर दिए। इतना कंफ्यूज हो गया आदमी कि शिलान्यास में गलत पट लगा दिया, विभाग आके उसको उखड़वाया। तो इसलिए इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग मधुबनी जीत रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ जीत रहे हैं। 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह मधुबनी में बदलाव होना तय है।